हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। न्यू सीरीज मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट में पिछले वीडियो में देखा मिनरल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, इसके सोर्स क्या हैं। आज हम देखेंगे फास्फोरस। ये क्या है, शरीर में क्यों ज़रूरी है, इसके सोर्स क्या है और इसकी मात्रा कम होने से क्या होती है। फास्फोरस इज ए केमिकल एलिमेंट। फास्फोरस इज ए केमिकल एलिमेंट या रासायनिक तत्व है। केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में जब हम लिखते हैं केमिस्ट्री में शॉर्ट में सिंबल, तो इसे P से डिनोट करते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन पर सेल जो होता है ये 285 होता है। 285 एटॉमिक नंबर 15 होता है और एटॉमिक मास 30.973762 होता है। नेचुरल कंडीशंस में फास्फोरस दो फॉर्म में, दो प्रकार में पाया जाता है, रेड फास्फोरस एंड वाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस एंड वाइट फास्फोरस दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे रेड फास्फोरस का यूज दिया सलाई माचिस इंडस्ट्री में होता है और वाइट फास्फोरस जो है उसका मेडिसिन के रूप में यूज होता है। मेडिसिन में ये एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी हर एक पद्धति में इसका प्रयोग होता है। केमिस्ट्री का अगर मेंडलीफ आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो ये P ब्लॉक में पाया जाता है। रसायन शास्त्र में जो आवर्त सारणी होती है, मेंडलीफ आवर्त सारणी, उसमें P ब्लॉक में पाया जाता है। और फास्फोरस का खोज हेनिंग ब्रांड साहब ने किया था। हेनिंग ब्रांड, HENNING, हेनिंग ब्रांड। फास्फोरस माइक्रोबायोलॉजिकल, इसका फास्फोरस का माइक्रोबायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ये शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। फास्फोरस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP and nucleic acid, that is DNA and RNA। सेल मेम्ब्रेन, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें DNA, RNA में और ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट मीन्स जब किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु होती है तो उसे नदी किनारे फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। उसके बाद उसके शरीर का जो फास्फोरस है उसका डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेकडाउन होता है और बरसात में, रेनी सीजन में बरसात के पानी, रेन वाटर जो है उसके द्वारा वो नदी तालाब में चला जाता है। फिर नदी में जो जलीय जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, जिसका कंजम्पशन ह्यूमन या एनिमल करते हैं, फिर वो उनके शरीर में जाता है। तो इसे बोलते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, मिनरलाइजेशन एंड एसिमिलेशन। तो ये इनके नेचुरल फॉर्म्स हैं। फास्फोरस के सोर्स जो है हमारे डाइट में क्या है, चिकन्स एंड टर्की, पॉर्क, ऑर्गेन मीट, सी फूड समुद्री भोजन जो है वो या तो मछली हो या प्लांट हो, डेयरी मीन्स मिल्क प्रोडक्ट, सनफ्लावर सूरजमुखी एंड पंपकिन सीड मीन्स कद्दू जो पीला वाला होता है
इंडिया में इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जो पीला वाला कद्दू होता है उसके बीज में ये पाया जाता है, जिसे सामान्यतया घरों में सब्जी बनाने के बाद इसको हम बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, बिक देते हैं। नट्स एंड होल ग्रेन्स में भी ये पाया जाता है। फास्फोरस का मात्रा अगर शरीर में कम जाता है तो सबसे पहले फॉस्फेटीमिया होता है। जैसे रक्त कम जाने को एनीमिया कहते हैं, फास्फोरस की मात्रा कम होने को फॉस्फेटीमिया कहते हैं। बच्चों में इसकी कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स उन बच्चों को होता है जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं और उनकी माता जी के शरीर में भी फास्फोरस की कमी होती है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स दोनों बोन डिजीज है। रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट सियाने में पाया जाता है। और कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तब ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो जनरली एडल्ट एज ग्रुप में होता है। फास्फोरस का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा प्रयोग है। फास्फोरिक एसिड ये मेडिसिन इस ग्रुप के हैं। और सारे मेडिसिन भी हैं जो डिफरेंट पैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब में यूज होते हैं। होम्योपैथी में भी इसका यूज होता है। पॉइजनिंग के केसेस में भी फास्फोरस का यूज होता है। जो पॉइजन इनहेल करते हैं उसको निकालने के लिए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि फास्फोरस हमारे लिए कितना ज़रूरत है। अब ये निर्भर करता है कि हमारा डाइट क्या है, वेज है या नॉन वेज है और कितने मात्रा में हम लेते हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप अपने फैमिली फिजिशियन या जो नज़दीकी चिकित्सक हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। किसी भी होम्योपैथिक दवा का सेवन अपने आप न करें। संभव हो तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लें। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।